तो इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न है एक समान त्वरित गति में nवें सेकंड में चली गई दूरी के लिए सूत्र स्थापित करिए। तो यहाँ पर गति कैसी है, एक समान त्वरित गति है, मतलब इसका वेग लगातार बढ़ते जाता है। तो चौथे सेकंड में कितनी दूरी होगी, पाँचवें सेकंड में कितनी दूरी होगी, अर्थात nवें सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, इसके लिए हमको सूत्र स्थापित करना है। तो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार हम हेडिंग बना ले, एक समान त्वरित गति में nवें सेकंड में चली गई दूरी, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहाँ पर जो उपयोग होने वाला है वह होने वाला है गति का द्वितीय समीकरण। एक समान त्वरित गति के लिए यह गति का द्वितीय समीकरण होता है, जिससे हमको विस्थापन का या दूरी का पता चलता है। तो चलिए इसमें जो ये गति का समीकरण है, इसमें आए संकेतों का नाम लिख देते हैं। तो माना किसी वस्तु का एक समान त्वरित गति में त्वरण क्या है, a है, तो यहाँ पर त्वरण a हो गया। फिर प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक वेग u हो गया। अंतिम वेग भी ज़रूरत नहीं है पर लिख दिया, अंतिम वेग भी है। विस्थापन इसका क्या है, यस है। और यदि n और n-1 सेकंड में वस्तु का विस्थापन Sn और Sn-1 हो तो nवें सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है n-1 और n का मतलब ये है कि पाँचवें सेकंड में कितनी दूरी तय की और चौथे सेकंड में कितनी दूरी तय की। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि पाँचवें सेकंड में जो है वस्तु 30 किलोमीटर की दूरी तय की और चौथे सेकंड में वह 20 किलोमीटर की दूरी तय की। तो वहाँ पर जो है कितनी दूरी का अंतर आ गया, 10 किलोमीटर। यही हमारा हो जाएगा nवें सेकंड में चली गई दूरी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ Sn-1 का सूत्र लगाएंगे। इसका मतलब यह nवें सेकंड में चली गई जो दूरी होगी वो nवें सेकंड का विस्थापन और n-1 के विस्थापन के अंतर के बराबर होगा। अब ये सब कैसे आ रहा है इसको समझते जाना है। यहाँ देखिए इसके पहले ये सूत्र लिखा है, इस सूत्र का उपयोग करना है। फिर से देखिए हमारे पास ये क्या है, S = U t + ½ AT। तो देख लीजिए यहाँ पर मैं U लिख दिया हूँ, ये देख लिए। फिर ये t लिखा है तो t की जगह क्या लिखना है, n लिखना है। इसी तरह से यहाँ 1/2 है तो 1/2 लिख दिए हैं। फिर यहाँ a है तो a लिख दिए हैं। फिर यहाँ t है तो t की जगह n लिखे हैं, t का स्क्वायर है तो n का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये है कि जो हमारा गति का दूसरा समीकरण होता है S = ut + ½ AT², उसमें t के स्थान पर क्या रखना है, यानी ये ut था n रख दिए हैं। फिर +½ AT² था, इसमें भी क्या रख दिए, n रख दिए हैं। तो ये इसके लिए जो Sn लिखा है उसके लिए गति का ये द्वितीय समीकरण हो गया। फिर ये माइनस लगा है तो माइनस लगा दिए हैं। अब यहाँ Sn-1 लिखा है, इसका मतलब ये है कि जो गति का द्वितीय समीकरण होता है उसमें ut = ½ AT² होता है तो t की जगह पर n-1 रखना है। तो देखिए यहाँ होता है ut, तो t की जगह पर क्या लिखा है, n-1, ये वाला कॉपी कर दिए हैं। फिर यहाँ पर +½ AT² होता है तो ½ लिख दिए, a लिख दिए। अब t है तो t के स्थान पर हमको n-1 लिखना है तो n-1 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हमको लिखना है। लिखने के बाद इसको हल करके देखते हैं। इसको उसी तरह से यहाँ पर उतार दिए हैं। अगले स्टेप में देखिए u का n से गुणा करेंगे तो ये हो गया un, और u का गुणा 1 से होगा तो ये हो जाएगा -u, इधर का हो गया। इसी तरह से यहाँ देखिए 1/2 a लिखा है तो 1/2 a उसी तरह से लिख दिए हैं। अब यहाँ जो n-1 का होल स्क्वायर है, इसका सूत्र होता है a² + b² - 2ab। तो उस सूत्र से हम इसको विस्तार कर दिए हैं तो n² + 1 - 2n हो गया। अब अगले स्टेप में देखिए
इधर कुछ नहीं किए, जैसा लिखा था वैसा ही यहाँ पर लिख दिए हैं। फिर ये माइनस है तो माइनस लिख दिए हैं, इसको भी कुछ नहीं किए हैं, उसी तरह का लिख दिए हैं। अब क्या कर रहे हैं, जो हमारा ये 1/2a है इसका गुणा इससे करेंगे तो 1/2 an² हो जाएगा। फिर इसी का गुणा 1 से करेंगे तो 1/2a हो जाएगा। फिर इसी का गुणा 1/2a का गुणा जो बाहर है उसको अंदर लिख रहे हैं, इससे करेंगे तो ये हो जाएगा an हो जाएगा। इस तरह से गुणा हो गया। अब गुणा होने के बाद अगला स्टेप हम देख रहे हैं कि ये जो कोष्टक है इसको खोलेंगे। तो जब कोष्टक खोलेंगे तो जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया। प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, और इस प्लस का भी क्या हो जाएगा, माइनस। इस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि माइनस का गुणा करने पर ये सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो इसमें केवल कोष्टक खोलना है और चिन्ह बदल देना है। अगले स्टेप में देखिए कि इसमें क्या क्या कट रहा है। तो देखिए 1/2 an² है, यहाँ भी 1/2 an² है, यहाँ u1 है, यहाँ भी un है। अब हमारे पास जो बचा u बचा तो हम u को यहाँ लिख दिए हैं। इसके बाद an बचा तो हम यहाँ पर an लिख दिए हैं। फिर -1/2a बचा तो यहाँ पर 1/2a लिख दिए हैं। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें 1/2a कॉमन ले लेंगे, बाहर निकालेंगे। तो देखिए u को लिख दिए हैं, यहाँ तो बटे में 2 नहीं था तो आप चाहें तो 2 का गुणा भी कर सकते हैं, 2 का भाग भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर दिए हैं, 2 का गुणा और 2 का भाग। तो हमको क्या निकालना है, 1/2a। तो यहाँ पर 1/2 या a/2 निकालिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, a निकल गया, 2 निकल गया तो ये हो जाएगा 2n, और यहाँ से निकलेगा तो 1 बच जाएगा। यही nवें सेकेंड में चली गई दूरी का व्यंजक है।